की तपिश को इख्तियार कर लिया। आज रोज़े आशूरा है, गुस्से की मजलिस है। हर इंसान के दिल में सिर्फ एक ही तसव्वुर है, आखिरी गुस्सा है जी भर के हुसैन की बारगाह में अपने अश्कों का नजराना पेश कर दें। हर अज़ादार के दिल में सिर्फ एक ही तसव्वुर है, बचे तो अगले बरस हमें और ये गम है, बचे तो अगले बरस हमें और ये गम है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। अज़ादारों ये सही है, मुतावातिर आपको 10 दिन गुजर गए जागते जागते, बड़े हुस्न खुशी के साथ आपने शहजादी ज़ैनब, शहजादी सकीना, शहजादी शहजादी पारला में मोरा के गम में अश्कों का नज़राने अकीदत पेश किया। अज़ादारों, हुसैन वो शख्सियत है कि जिसके एहसान का बदला जिंदगी भर नहीं चुकाया जा सकता। हुसैन ने हम पर वो एहसान किया है जिसका कर्जा हम चुका नहीं सकते। और इस बात को मैं एक मोज़े के जरिए आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अजीजों, दो दोस्त थे, दोनों अज़ादार थे, दोनों ने ये तय किया कि हम में से जो भी पहले इंतकाल कर जाए तो इंतकाल के बाद अब उनके क्या हालात हैं वो हमें ख्वाब में आकर बयान करें। अज़ादार, एक दोस्त का इंतकाल हो गया, दूसरा दोस्त बहुत अरसे तक इंतजार करता रहा कि मेरा दोस्त आए और मुझे आकर अब उनकी कैफियत, मौत की कैफियत क्या होता है उससे मुझे आगाह करे। बहुत वक्त गुजर गया, ये बड़ी बेचैनी में था। एक दिन दोस्त जो इंतकाल कर चुका था अपने जिंदा दोस्त के ख्वाब में आया। कोई जिंदा दोस्त ने कहा, बड़ा वक्त लगा दिया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुमसे ये कब्र के हालात मालूम करूं कि मरने के बाद इंसान पर क्या हालात बीतते हैं। तो पहले तो ये वजह बताओ कि तुम्हें आने में देर क्यों की। उसने कहा, भाई अब मेरी कब्र से मेरा अज़ाब मुझसे हटाया गया है, जो सजा मुझ पर थी उससे मैं अब फारिग हुआ हूँ। और मैं एक वाकया बताता हूँ कि मैंने ख्वाब में देखा है और ये मेरा अज़ाब कैसे हम सब पर से उठा दिया गया। मेरे दोस्त जिस कब्रिस्तान में हमें दफन किया गया था उसके करीब में एक मुअज़्ज़मा की लाश आई और आने के बाद उस कब्रिस्तान में वो दफन कर दी गई। जैसे ही उस मुअज़्ज़मा की लाश उस कब्रिस्तान में दफन हुई, हम सब पर से अज़ाब हटा दिया गया। तो उसने पूछा, इसका सबब क्या है? पंचायत करने आई है, मेरे सुनने आई है कि कुछ बुजुर्ग हस्तियां हैं जो उस कब्रिस्तान के अंदर तशरीफ लाई हैं और वो हस्तियां आहिस्ता आहिस्ता उस मुअज़्ज़मा की कब्र की तरफ बढ़ रही हैं। उनके साथ कुछ नूर साथे हैं। जब वो बुजुर्ग करीब पहुंचे तो बुजुर्ग ने क्रिया करते हुए ये कहा, मुअज़्ज़मा तू जिंदगी भर बेचैन रहती थी और मुझे उस वक्त तक सुकून नहीं आता था जब तक तू हमारी ज़ियारत रोज़े आशूरा न पढ़ ले। तो तुम जिंदगी भर तूने मुझे याद किया, मेरा गम मनाया, मेरी ज़ियारत की। मुअज़्ज़मा, आज मैं तेरी ज़ियारत करने के लिए आया हूँ। अज़ादारों, ये हुसैन का करम है कि वो अपने चाहने वालों पर हमेशा करम की निगाहें रखते। जैसे आप यहाँ सब मिलकर अज़ादारी मनाते हैं, उसी तरीके से एक मुकाम जो नेपाल के करीब है, एक शख्स जो पेड़ों के सर्वे के लिए वहाँ नेपाल की तराई में गया हुआ था, उसने चलते चलते तमाम पेड़ों का सर्वे करने के बाद पहाड़ की बुलंदी पर पहुंचा। जब पहाड़ की
करीब पहुंचा। जब वो पूरी बुलंदी पे पहुंचा तो उसने देखा कि तमाम तरफ हल्के बने हुए हैं, कोई थमा का मातम कर रहा है, कोई संजीव का मातम कर रहा है। अजादारों को चला गया। चलो चलो आगे चलो। थोड़ी देर के बाद आपको वही मंजर यहाँ दिखाई देगा जो नेपाल की चढ़ाई में था। तो अजादारों ये आखिरी हुसैन की अदा है, हुसैन को पूछा देना है। जब तो तीनों शहजादियाँ मुहर्रम का चांद देख लेती हैं तो शाम की ज़ैनब सबसे पहले कैदखाने में जाके सकीना को अपने साथ लेती है, कहती है बेटी चलो। उसके बाद अपनी मादरे गिरानी को साथ लेती है और ये तीनों बीवियाँ वहाँ से मुहर्रम का चांद देख के रवाना होती हैं। तो शहजादी सकीना पूछती है मुझे अम्मा कहाँ चल रही हो? कहा बेटा देखा नहीं बाबा के मुहर्रम का चांद नमूदार हो चुका है, तमाम तरफ अज़ा खाने सज चुके हैं, हमें अज़ा खानों में जाना है और हुसैन की मस्जिद बर्पा करना है। अज़ादारों ये तीनों शहजादियाँ हर अज़ा खाने में जाती हैं और मेरा यकीन और ईमान है कि ये तीनों शहजादियाँ किसी न किसी गोशे में हुसैन ने मजलूमता को मनाने के लिए और आपकी आवाज़ें सुनने के लिए यहाँ जरूर तशरीफ फरमा होंगी। 4 अशआर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। बेसहारा बेवतन कृष्ण मुसाफिर हुसैन, बेसहारा बेवतन कृष्ण मुसाफिर हुसैन, अब तो मैं चल ही कैसी लाइन कट रही है। लाइट चली गई क्या? अपने